कहानी बहुत पुरानी नहीं है। जब एक समय था कि पूरे प्रयागराज अतीक अहमद के परछाई से ही थर थर कांपने लगता था। पूरे प्रयागराज में होता वही था जो अतीक अहमद चाहता था। अब आप अतीक अहमद को ही नहीं बल्कि कानपुर के विकास दुबे या फिर पूर्वांचल का कुख्यात बाहुबली डॉन कहा जाने वाला मुन्ना बजरंगी को ही ले लीजिए। एक समय में इन माफियाओं का खौफ कुछ ऐसा था कि इनके नाम से जनता तो दूर सरकार, प्रशासन और कोर्ट की जजों के भी सांसें थम जाती थी। लेकिन दोस्तों वो एक कहावत है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए पर गलत काम का अंत हमेशा गलत ही होता है। जो अतीक अहमद पूरे प्रयागराज का राजा माना जाता था, लेकिन आज उसका पूरा परिवार ही मिट्टी में मिल गया और जिस विकास दुबे के नाम से पूरे कानपुर के लोगों की सांसें थम जाती थी, उसका भी अंत पुलिस इनकाउंटर में हो गया। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी के 6 ऐसे कुख्यात माफिया डॉन के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनका अंत या तो पुलिस इनकाउंटर में हो गया या फिर उनकी हत्या हो गई। और दोस्तों इस लिस्ट में तो पूर्वांचल से लेकर अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कुछ ऐसे कुख्यात गैंगस्टर का नाम शामिल है कि जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। और पहले नंबर पर तो एक ऐसे गैंगस्टर का नाम शामिल है कि जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को भी मारने की सुपारी ले लिया था। इसीलिए दोस्तों आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 6 सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जो दुनिया के सबसे कुख्यात माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का भी गुरु माना जाता था। उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला सुभाष सिंह ठाकुर वो शख्स था जो दाऊद के साथ मिलकर पूरे अंडरवर्ल्ड को चलाता था। सन 1980 के दशक में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड में सुभाष सिंह ठाकुर का खौफ कुछ इस कदर था कि अंडरवर्ल्ड में होता वही था जो सुभाष सिंह ठाकुर चाहता था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि सबसे पहले सन 1970 में सुभाष सिंह ठाकुर काम के सिलसिले में बनारस से मुंबई आया था। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर मुंबई के किसी लोकल गैंग से सुभाष सिंह ठाकुर की मारपीट हो जाती है। इसके बाद वो लोकल गैंग सुभाष सिंह ठाकुर को रोज परेशान करने लगते हैं। इस गैंग से बचने के लिए सुभाष सिंह ठाकुर भी अपना एक अलग गैंग बनाता है और अपनी गैंग को लेकर वो भी मारपीट करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन मुंबई में सुभाष सिंह ठाकुर की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से होती है। जब सुभाष सिंह ठाकुर दाऊद से मिला था तब दाऊद की उम्र महज 17 साल थी। दाऊद इब्राहिम भी काम के सिलसिले में सुभाष सिंह ठाकुर के गैंग में शामिल होना चाहता था और सुभाष सिंह ठाकुर दाऊद को अपने गैंग में शामिल भी कर लेता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर कई सालों तक कई बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिए। लेकिन साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद ठाकुर और दाऊद अलग हो जाते हैं। फिर एक दिन ये खबर आती है कि सुभाष सिंह ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर की हत्या दाऊद ने ही कराया था। क्योंकि सुभाष सिंह ठाकुर दाऊद का साथ छोड़ देता है, इसलिए दाऊद इब्राहिम ने सुभाष सिंह ठाकुर को ही मरवा दिया। नंबर 5 प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी। पूरे पूर्वांचल में कभी अपने नाम का आतंक फैलाने वाला बाहुबली गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी वो नाम है कि जिससे कभी पूरा पूर्वांचल खौफ खाता था। मुन्ना बजरंगी का खौफ कुछ इस कदर था कि पूरे पूर्वांचल में होता वही था जो मुन्ना बजरंगी चाहता था। लेकिन 2005 में गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय पर ताबड़तोड़ 400 गोली बरसाने के बाद मुन्ना बजरंगी एक ऐसे गैंगस्टर में शुमार हो गया कि अब उसके नाम से पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार तक में दहशत फैल गया। इसके बाद मुन्ना बजरंगी ने कई बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया। ऐसा कहा जाता था कि मुन्ना बजरंगी ने अपने जीवन में 40 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। इसके ऊपर कुल 120 से भी अधिक हत्या, लूट, किडनैपिंग और रंगदारी के आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और दोस्तों वो एक कहावत है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न बन जाए, लेकिन गलत काम का अंत हमेशा गलत ही होता है। तारीख 9 जुलाई 2018 को सुनील राठी नाम का एक गैंगस्टर बागपत जेल में हिलता है और वह जेल में ही मुन्ना बजरंगी को 10 गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। नंबर 4 फूलन देवी। दोस्तों अपने आज तक कई पुरुष गैंगस्टर के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन अब हम एक ऐसी लेडी डॉन की बात करने जा रहे हैं कि जिसके नाम से यूपी बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली और राजस्थान के लोग भी थर थर कांपते थे। फूलन देवी एक ऐसी लेडी डॉन जो यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी लेडी गैंगस्टर मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों फूलन देवी की गैंगस्टर बनने की कहानी काफी भावुक कर देने वाली है। फूलन देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी, लेकिन एक दिन अचानक इसके गाँव के 22 राजपूत लड़के मिलकर इसका रेप कर देते हैं। फूलन देवी अपने इंसाफ के लिए पुलिस के पास भी जाती है, लेकिन उसे यहाँ भी इंसाफ नहीं मिलता। गांव के लोग उसके साथ देने की बजाय उसे गांव से ही निकाल देते हैं।
अब फूलन देवी को भी ये समझ आ चुका था कि इस दुनिया में उसे न्याय कोई नहीं दिला सकता। अब जो करना होगा उसे खुद ही करना होगा। इसके बाद फूलन देवी अपने साथ हुए गैंग रेप का बदला लेने के लिए चंबल के डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। फिर सन 1981 में फूलन देवी अपने साथ हुए रेप का बदला लेते हुए उन 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके उन्हें गोलियों से भून दिया था। इसके बाद लेडी डान फूलन देवी जेल भी जाती है और 11 साल सजा काटने के बाद उन पर लगे सारे केस को वापस ले लिए जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी समाजवादी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ती है और वो जीत भी हासिल की। विधायक बनने के बाद फूलन देवी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वही राजपूत समाज के लोगों को ये लगा कि फूलन देवी 22 राजपूतों की हत्या करके विधायक बनी है, जिसकी वजह से राजपूत समाज के लोगों को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर कुछ दिन बाद एंट्री होती है शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स की, जो ये ठान लेता है कि वो फूलन देवी की हत्या करके 22 राजपूतों का बदला लेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। तारीख 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा भरे मंच पर फूलन देवी को 18 गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। नंबर 3, विकास दुबे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाला गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में भला कौन नहीं जानता। एक ऐसा समय भी था जब पूरे कानपुर में विकास दुबे का नाम का डंका बजता था, लेकिन कानपुर के विकास दुबे का नाम तब सबसे ज्यादा सामने आया जब 2 जुलाई 2020 के आधी रात चौबीपुर के बिकरू गाँव में विकास दुबे और उसके चमचों ने मिलकर डीएसपी यशो समेत 8 पुलिसकर्मी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोली बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद तो मानो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल दहल गया। फिर विकास दुबे यूपी पुलिस को चकमा देकर उज्जैन भाग जाता है, लेकिन इस घटना के महज केवल 3 दिन बाद यूपी पुलिस मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से विकास दुबे को गिरफ्तार करके उसका इनकाउंटर कर देती है और यही विकास दुबे के आतंक का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। नंबर 2, अतीक अहमद। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज के सबसे बेखौफ बाहुबली डॉन अतीक अहमद की। एक समय में प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ कुछ इस कदर था कि इसके खिलाफ कोई भी वकील केस तक लड़ने को तैयार नहीं होता था। अतीक के बारे में कहा जाता था कि अतीक जब 16 साल का ही था तभी उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद अतीक अहमद अपराध की दुनिया में घुसता चला गया और अपराध से वो राजनीति में अपना कदम रखा और अतीक अहमद प्रयागराज विधानसभा सीट से 4 बार विधायक और 2 बार सांसद बना था। अतीक अहमद के ऊपर 75 से भी अधिक हत्या, वसूली और रंगदारी जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार आई तब से उसके आतंक का खौफ कम होने लगा। सबसे पहले योगी सरकार ने इसके अरबों की संपत्ति जब्त कर ली और अतीक अहमद को फिर जेल में बंद करवा दिया। पर 22 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल नाम के एक शख्स की गोली और बम से हत्या होती है। इस घटना का मुख्य आरोपी अतीक और उसका परिवार था। पहले अतीक के बेटे असद का STF इनकाउंटर कर देती है, फिर अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करने के लिए गुजरात जेल से प्रयागराज ले आती है। लेकिन तभी 3 शूटर आते हैं और 18 पुलिसकर्मी के सामने अतीक अहमद को 20 गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। और अतीक अहमद का हत्या होने के बाद अतीक के आतंक का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। दोस्तों, अब हमारी इस लिस्ट में एक आखिरी ऐसे गैंगस्टर का नाम शामिल है कि जिसके नाम से जनता तो दूर मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक भी खौफ खाते थे। गोरखपुर का रहने वाला श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा गैंगस्टर माना जाता था कि जिसके नाम का खौफ यूपी, बिहार से लेकर भारत के 7 अन्य राज्यों तक फैला था। शुक्ला के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो कभी गरीब साधारण लोगों को नहीं मारता था, बल्कि उसके निशाने पर हमेशा बड़े बड़े लोग और नेता मंत्री रहते थे। साल 1998 में शुक्ला ने बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला था। और एक बार शुक्ला के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या करने के लिए 5 करोड़ की सुपारी ले लिया था। इस खबर के बाद यूपी पुलिस और यूपी सरकार के होश उड़ गए। ऐसे में यूपी पुलिस ने यह ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करना ही है। पहले से ही 7 राज्यों की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे लगी थी, लेकिन उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाई। फिर 100 से अधिक यूपी STF के जवान मिलकर शुक्ला को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाते हैं और 28 सितंबर सन 1998 को महज 25 साल का गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला STF के मुठभेड़ में मारा जाता है। तो दोस्तों, यही थे यूपी के कुछ ऐसे गैंगस्टर बाहुबली जो इतने फेमस होने के बाद भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।